ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवत में जो हम उद्धव गीता पढ़ रहे थे उसी को आगे समझेंगे। और उद्धव गीता में उद्धव जी के प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के उत्तर। कल कथा नहीं हो पाई थी। आज हम उद्धव जी का अगला प्रश्न लेने वाले हैं। और प्रश्न जो है इस प्रकार से शुरू होता है। यहीं से शुरू करना है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। श्री उद्धव ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ हे श्री कृष्ण। यहीं से शुरू करना। वक्ताओं में श्रेष्ठ हे श्री कृष्ण, कृपया पुनः एक बार मुझे यह सब बताइए जिससे मैं भली भांति से समझ सकूं। मेरे स्वभाव और संस्कार इतने प्रबल, हमारे स्वभाव और संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि विद्वान व्यक्ति भी आपके द्वारा बताए गए इन सब अपराधों को सहन नहीं कर पाता। केवल महान भक्तों के लिए यह संभव है। तो उद्धव जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि वक्ताओं में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, जो बोलने वाले हैं, जो प्रवचन करने वाले हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण। कृपया एक बार पुनः मुझे यह सब बताइए जिससे मैं भली भांति से समझ सकूं। हमारे स्वभाव और संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि विद्वान व्यक्ति भी आपके द्वारा बताए गए इन सब अपराधों को सहन नहीं कर पाते। अपराधों ही लिखा हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। कुछ थोड़ा सुशील जी बताइए क्या है ये, इसके पीछे कुछ रह गया है भागवत में? नहीं प्रभु, पिछले उसमें उद्धव भगवान ने कहा था कि जब आत्म साक्षात्कार के लिए मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। चाहे कोई तुम्हारा अपमान करे, मारे, लूटे, अपहरण करे, तुम्हारे ऊपर थूके अथवा मूत्र विसर्जन करे, फिर भी अपनी सुबुद्धि को प्रयोग करके तुम आध्यात्मिक स्तर पर जड़ रहना। जब कोई व्यक्ति जड़ शरीर के साथ मिथ्या पहचान करता है, वह स्वयं को भिन्न देखता है, परंतु आत्मज्ञानी जानता है कि वह परमात्मा का अंश है और वह जानता है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इसी में उद्धव आप कह रहे हैं कि भाई ये हमारे स्वभाव और संस्कार इतने प्रबल होते हैं, तो विद्वान व्यक्ति के द्वारा बताए गए जो आपने इन सब अपराधों को सहन नहीं, कोई विद्वान भी सहन नहीं कर पाता है, तो केवल भक्तों का के लिए ये कैसे संभव है? उससे एक पैराग्राफ ऊपर कहने का अर्थ है कि जो भक्ति के अभ्यास करने वाले लोग हैं, जो इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रयत्नशील हैं, तो उस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अनेक बाधाएं आती हैं। उन्हीं अनेक बाधाओं को यहाँ पर बताया गया है अपराध, अर्थात मान सम्मान अपमान कर दिया, आपका तिरस्कार कर दिया, आपको किसी भी प्रकार से नकार दिया, ये सब जो है उसको यहाँ पर बताया गया है। अपराधों को सहन नहीं कर पाता कौन?
विद्वान से विद्वान व्यक्ति जानता है कि ठीक है, इन सब में हमें विचलित नहीं होना है। किसी ने कुछ बोल दिया तो शरीर को बोला है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था लास्ट प्रभु वाली जी क्लास ऊपर में। जैसे अपमान दिया तो यहाँ भी अपमान होना चाहिए हमारे हिसाब से। अपमान होना चाहिए, अपराध की जगह अपमान होना चाहिए, ठीक है। तो अपमान कर दीजिए, अपमानों को सहन नहीं कर पाता, इसको अपमान कर दीजिए, लिख दीजिए। नहीं प्रभु, अपमान नहीं होएगा, बिकॉज एक अपमान वर्ड यूज किया और बाकी लिखा है मारे, लूटे, दीज आर ऑल अपराध्स। आप उससे एक पैराग्राफ ऊपर देखेंगे तो उसमें सारे बाकी अपराध अपराध ही। शब्द कैसे आ रहा है? अपराध तो नहीं तो आप अपमान करें जब कोई एक वर्ड व्यक्ति जड़ शरीर के साथ मिथ्या पहचान करता है तो वह स्वयं को भिन्न और देख। उसके ऊपर जाइए, और उसके ऊपर जाइए। ऊपर हे वाला प्रिय चार। उद्धव, इसलिए जड़ शरीर के साथ इंद्रिय भोग करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इससे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होगी। चाहे कोई तुम्हारा अपमान करे, अच्छा ओके, एक आ गया, मारे, लूटे, अपहरण करे, तुम्हारे ये सब ऊपर अपराध हो थूके, अथवा मूत्र विसर्जन करे, फिर भी अपनी सुबुद्धि का प्रयोग करके तुम आध्यात्मिक स्तर पर दृढ़ रहना। तो अपराधी हुए ना सारे। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा आप लोगों को भी अगर वैसे ही समझ में आ रहा था तो अपराध, जैसे जनरली हमारा शब्द अपराध किसके लिए उपयोग करते हैं हम? भक्ति में कुछ अपराध हो गया, नाम जप में कुछ अपराध हो गया, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर अपराध जो शब्द कहा गया है वो इसके लिए आपके प्रति कोई अपराध करे तो प्लीज वो अपमान अगर किया है तो उसको वापस अपराधी रहने दीजिए। मैं समझ सकते हो, तमोगुण की दुनिया से आया हूँ तो एकदम से कनेक्ट करना भारी पड़ रहा है मुझे। अपमान अपनी का अपराध कर सकते हैं ना, दोनों ही तो हो रहा है। अपराध, अपने प्रति जो अपराध हुआ था हमारे, लाइक कहते हैं ना, किसी को मार दिया तो गवर्नमेंट के कानूनी अपराध है ना, ये चोरी करना कानूनी अपराध है, तो उस तरह से ये अपराध शब्द है, वो वाला अपराध है। यहाँ पर अपराध वो नहीं है, नाम जप में अपराध हो गया, भजन में अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। जनरली हमारे ये अपराध शब्द अभी कहाँ उपयोग कर रहा था? कि नाम जप के प्रति उपयोग कर रहा था। अपराध तो हमारे प्रभु को जी प्रेरणा जो मिल रही हमारे ऊपर कर रहा है वो अपराध कर रहा है। माइक बंद रखिए प्लीज, थैंक यू। प्रभु जी अत्याचार जो वर्ड यूज बात- कर सकते हैं, अत्याचार वर्ड इंस्टेड ऑफ अपराध। माइक बंद रखिए प्लीज, मैं मौका दूं तो भी बोल रहा है। तो यहाँ पर अपराध शब्द से अर्थ हो गया कि शरीर को अपराधी बोलते हैं ना, अपराधी, तो वो वाला अपराधी है। तो ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो हमारे को कल कष्ट देंगे, और उन कष्टों को क्या कहा गया? अपराध कहा गया। हमारे प्रति जो अपराध किए गए वो अपराध है। यहाँ पर जो भक्त है उसके प्रति, केवल महान भक्तों के लिए यह संभव है कि वो सभी प्रकार के अपराधों को क्या कर लेंगे? सहन कर लेंगे। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी तिरस्कार कर देंगे, अपमान कर देंगे, वो सब सहन कर लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, ये उद्धव जी कह रहे, तो ये आप थोड़ा कृपया करके मुझे फिर से बताइए, एक बार पुनः बताइए, जिससे मैं भली भांति इसे समझ सकूं। तो बता रहे उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण, हे बृहस्पतस्य, बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, ठीक है, यह सत्य है कि ऐसे संत दुर्लभ हैं जो असभ्य मनुष्य द्वारा निंदा किए जाने पर भी अपने मन को शांत रख सके। जब ऐसे कठोर तथा निंदनीय शब्द हृदय में प्रवेश करते हैं तो वे छाती में लगे तीखे बाणों से भी अधिक पीड़ा देते हैं। बाणों से भी अधिक पीड़ा होती है किसकी? शब्दों की। जिसकी बुद्धि नहीं है और उसने जो आपके प्रति अपराध कर दिया फिर भी शांत रहना, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके शब्द कैसे होते हैं? बाण के बराबर, और बाणों से भी अधिक होते हैं। और हमने भगवद गीता कथा में समझा था, अगर आपको याद होगा तो, ऐसा कहते हैं ना, मुख से निकला शब्द और तीर से निकला, कमान से निकला तीर वापस नहीं आता है, घाव करता है। तो हमने उस क्लास में समझा था कि वो घाव करने वाला तीर है, जो घाव हुआ है तीर से, वो तो क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है, लेकिन जो शब्द का जो घाव पड़ा है ना, बहुत मुश्किल है। और वो घाव, वो तीर हमेशा याद रहता है। दो चीजें व्यक्ति को जल्दी से याद रहती है, क्या? एक तो किसी ने आपका बहुत बढ़िया से एकदम प्रेज किया हो, अरे वाह आप, तो वो याद रहेगा कि उसने ऐसे बोला था।
दूसरा क्या याद रहेगा, किसी ने अगर आपको तिरस्कार किया था तो वो कहाँ जाके बैठ जाता है, हृदय में, दिल में जाकर के बैठ जाता है, चिपक जाता है। तो हमने किसी को याद आ रहा हो तो बताना। इसी के संदर्भ में हमने नाम जप के बारे में बताया था कि अगर हम नाम जप करेंगे और करते रहेंगे तो एक साधारण ध्वनि अगर हृदय में जाके चिपक जाती है तो ये शुद्ध नाम जाके क्यों नहीं चिपकेगा, शुद्ध नाम अंदर क्यों नहीं जाएगा, इसके संबंधित कुछ बताया था। ठीक है, अब भगवान आगे कह रहे, हे उद्धव, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक सुंदर इतिहास सुनाता हूँ। बढ़िया कहानी है, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है। अवंती राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसने व्यापार द्वारा अतुल संपत्ति अर्जित की थी, परंतु वह बहुत ही कंजूस, कामी, लोभी और छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था। उसके घर में धर्म का पालन नहीं होता था और न ही वह अपने परिजनों एवं अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। वह ब्राह्मण इतना कंजूस था कि स्वयं अपने शरीर को भी न्यूनतम सुख सुविधाओं से वंचित रखता था। ब्राह्मण था बट व्यापारी था, पर ब्राह्मण होने के कारण उसका एक गुण नहीं गया, वो क्या, कंजूसी। तो अभी यात्रा में गया था ना मैं, हमारे साथ वाले प्रभु जी बोल रहे थे कंजूसी नहीं जाने वाले आप में से। वो बोल रहे थे यहाँ चलेगा ऐसा वैसा, बट कंजूसी जो है, ब्राह्मण बहुत कंजूस होता है और व्यापारी बन गया, बहुत पैसा कमा लिया। कह रहे हैं कि न्यूनतम सुविधा शरीर के लिए भी नहीं करता था, वो उससे भी अपने आप को वंचित रखता था। उसके कठोर हृदय के कारण उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, नौकर चाकर, सगे संबंधी आदि सब उससे घृणा करते थे। अंततः खिन्न होकर उन्होंने उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना बंद कर दिया। उसके घर के 5 कुल देवता भी उससे खिन्न हो गए और फलस्वरूप उस ब्राह्मण का संचित पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा। पुण्य समाप्त होते ही उसके संबंधियों, सरकारी अधिकारियों और चोरों ने उसकी संपत्ति को लूटना, घसोटना आरंभ कर दिया और जो कुछ बचा वह अकाल और आग जैसी प्राकृतिक विपदाओं ने निगल दिया। ये बहुत बढ़िया सुंदर एक तरह से उदाहरण है। खुद ने भी नहीं खाया, परिवार वालों को खाने नहीं दिया, मजे करने नहीं दिए, भोग करने नहीं दिया, और समय आया तो वो जो है चोर लेके चले गए, सरकारी अधिकारी लेकर के चले गए और फिर जो कुछ बचा था वो प्राकृतिक विपदाओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया पूरा। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा होता है कि प्रसाद आया, थोड़ा बचा के रखते, बाद में खाएंगे। प्रसाद आया, बोले बाद में खाएंगे, बचा दिया और आखिरकार किसी ने मांगा, नहीं मैंने थोड़ा उनके लिए रखा हुआ, उनको उस वाले बच्चे को नहीं मिलाया, उसको नहीं मिला, बचा के रखा और आखिरकार क्या हुआ, खराब हो गया। सब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, खराब हो गया। अब क्या, न तो खुद खाए न दूसरों को खाने दिया और वो खराब हो गया। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, रामनवमी में प्रसाद आया था घर पे, तो उसमें बेसन के लड्डू होते थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने बोला हुआ था सबसे, मैंने कहा सब खा लेना, ये बेसन के लड्डू मत खाना। तो एक दिन हमारे घर में बंदर आ गया और वो बंदर कुछ नहीं खाया, बस वही बेसन के लड्डू खा गया। ऐसे ही होता है। और भी चीजें, जैसे व्यापारी धन संपत्ति की बात करते हैं तो शास्त्र तो ये कहता है कि दान देने से धन बढ़ता है, दान देने से कम नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, नहीं मेरा धन बचा के रखो। 1100 मांगने आए हैं तो 100 रुपये दे दो, 11 लाख मांगने आए तो बस कुछ 11,000 रुपये दे दो, बचा के रखो। और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि वो धन निकल गया हॉस्पिटल के बिल में, हॉस्पिटल में खर्चा हो गया। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो हमें जो है कंजूस नहीं बनना है। हम तो कंजूस भी है, साथ में कैसे हैं, मक्खी चूस।
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसे ऐसे हम लोग कंजूसों के बारे में बताया गया है। मक्खी चूस समझ गए ना, वो तो आप जानते हैं। अंततः वह ब्राह्मण, ये अवंतीपुर का ब्राह्मण था, अवंती नामक राज्य का ब्राह्मण था। अवंती राज्य किसको बोलते हैं बोलिए, पहले भी आया हुआ है, उज्जैन। को प्रभु जी। अंततः वह ब्राह्मण पूरी तरह निर्धन हो गया, पूरा व्यापार खत्म। उसके परिजन पूरी तरह उसकी उपेक्षा करने लगे। फलस्वरूप उसका मन असहनीय चिंता से पीड़ित हो गया। बुरी तरह शोक करता हुआ वह ब्राह्मण लंबे समय तक अपने दयनीय स्थिति पर विचार करता रहा। अंत में भगवान विष्णु पर थोड़ी श्रद्धा होने के कारण उसके हृदय में वैराग्य की तीव्र भावना ने जन्म लिया। इन्हीं भावों का अनुभव करते हुए वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगा। हाय, कैसा दुर्भाग्य है यह, मैंने कठोर परिश्रम तथा स्वयं को कष्ट देते हुए ऐसी संपत्ति अर्जित की जिसे न तो मैं धर्म कार्य में लगा पाया और न ही जिसका भोग कर पाया। कंजूस व्यक्ति की संपत्ति उससे इस जीवन में कोई सुख नहीं देती और अगले जीवन में उसे नरक में ले जाती है। बहुत बड़ा वाक्य है भाई, इसको वो कर लो, अंडरलाइन कर लो। कंजूस व्यक्ति की संपत्ति उसे इस जीवन में कोई सुख नहीं देती। वाह वाह वाह, भगवान सारी बातें मेरी लिख दी आज आपने। जिस प्रकार सुंदर शरीर पर कोढ़ का केवल एक चिन्ह उसकी पूरी सुंदरता को खा जाता है, उसी प्रकार लोभ व्यक्ति के समस्त सद्गुणों और ख्याति को नष्ट कर देता है। धन को कमाने, बचाने, खर्चने तथा उसे बढ़ाने में मनुष्य को कठोर श्रम करना पड़ता है और फलस्वरूप वह शोक, भय और मोह का अनुभव करता है। धन अगर खो जाएगा तो शोक करेगा, और धन अधिक कमा लेगा तो भय करेगा, और धन अधिक कमा करके भोग करना शुरू कर दिया है तो क्या करेगा, मोह का अनुभव करेगा। अगर धन छीन जाएगा तो मेरा खुशी, मेरा भोग वो जो है समाप्त हो जाएगा। तो धन के भी 3 उसके परिणाम हैं, शोक, भय और मोह। और धन कमाने, बचाने, खर्चने और उसे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ऐसे मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है। धन के लोभी व्यक्ति के हृदय में 15 अवगुण घर लेते हैं। धन के लोभी व्यक्ति के हृदय में 15 अवगुण घर लेते हैं, घर कर लेते हैं, सॉरी यस, घर कर लेते हैं। वे हैं चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, कपट, काम, क्रोध, अनिर्णय, गर्व, कलह, शत्रुता, अविश्वास, द्वेष, स्त्रियों द्वारा खड़े किए गए खतरे, जुआ और नशा। तो बहुत ही सीधा सीधा सटीक लिख दिया है, भगवान ने सीधा बोल दिया है। कंजूस व्यक्ति, धन का लोभी व्यक्ति, ये सारे उसके अंदर ही अवगुण घर लेते हैं, अर्थात उसके अंदर अवगुण ये प्रकट हो जाते हैं, वो इन अवगुणों से भर जाता है। हाँ, धन के लोभी व्यक्ति, 15 अवगुण, वाह वाह वाह, ठीक बात है जी। कोई कहे कि मैं लोभी नहीं हूँ, मैं धन का लोभी नहीं है, तो उसको ये लाइन पढ़ा देंगे हम। तो चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, कपट, काम, क्रोध, अनिर्णय, गर्व, कलह, शत्रुता, अविश्वास, द्वेष, स्त्रियों द्वारा खड़े किए गए खतरे, जुआ और नशा। यद्यपि ये सब अवगुण अवांछनीय हैं, परंतु फिर भी मूर्ख व्यक्ति आवेश पूर्वक इन्हें बनाए रखना चाहते हैं। जीवन में सच्चा कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को भौतिक धन संपत्ति कमाने के लिए अत्यधिक
प्रयासों से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क में नहीं फंसना चाहिए। अभी कितना है, अभी इसका डबल करना और डबल करना और डबल करना है। मैं पढ़ा था किसके लक्षण है ये, आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण है। और फिर इतने समय में वो डबल हो जाएगा, फिर उसका इतना गुना हो जाएगा। अरे वो शत्रु है, मैंने उनको मार लिया है, ये शत्रु बचे हुए हैं, उनको मैं मार लूंगा, और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा वो असुरता के लक्षण हमें पड़े थे, जो देवी गुण और आसुरी गुण। और इस लाइन को अंडरलाइन करो, जीवन में सच्चा कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को भौतिक धन संपत्ति कमाने के लिए अधिक प्रयासों से बचना चाहिए, बचना चाहिए। ये गुण कैसे हैं? अवांछनीय है, नहीं चाहता कोई भी, लेकिन फिर भी वो कंजूस इतना होता है, लोभी इतना होता है कि ये गुण फिर वो बने रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसे चलता रहता है। केवल एक सिक्के के लिए व्यक्ति की, क्या लिखा है इंग्लिश में, की आएगा, केवल एक सिक्के के लिए आएगा प्रभु जी, के लिए। केवल एक सिक्के के लिए व्यक्ति की पत्नी, माता पिता, भाई अथवा मित्र उसके साथ अपना संबंध तोड़ सकते हैं। थोड़े से धन के लिए कई बार इतना मतभेद हो जाता है कि व्यक्ति के निकटतम मित्र अथवा परिजन उद्विग्न हो जाते हैं। उनका क्रोध इतना धधकने लगता है कि वे जीवन भर के प्रेम को क्षण भर में भूल जाते हैं और एक दूसरे की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाते। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भाई भाई कटघरे में खड़ा है, एक भाई दूसरे भाई को गालियां दे रहा है, तूने मेरे संपत्ति ले ली है, और गुस्सा करके उसको मारने तक पर तुला है। सारे लक्षण ये धन के लालच के कारण। एक सिक्का लिखा हुआ है, एक सिक्के के लिए व्यक्ति पत्नी, माता पिता, भाई अथवा मित्र उसके साथ अपना संबंध तोड़ देते हैं। फिर से बोलता हूं, संस्कार की बात है। भले कुछ रुपए चले जाए, भले झगड़े में आप हार जाओ, उस हारने से, कुछ रुपए हाथ में से जाने से अगर संबंध बचता है तो बहुत बड़ी बात है। जाने दो, हारने दो। पति पत्नी का संबंध, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है। आप मान लीजिए क्लास में जो आए हैं, एग्जाम्पल के लिए आप पत्नी हैं, बहुत लड़ाई हो रही है, आप पति गलत बोल रहे हैं, पर आप कहते ठीक है आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, आपने हार मान ली और उससे क्या बच गया? संबंध बच गया। भाई भाई के रिश्ते में भी अगर हार मान करके संबंध बचता है, कोई बात नहीं, हार मान। कुछ पैसे जा करके अगर संबंध बचता है तो जाने दो, संबंध बचाना आवश्यक है। ये संस्कार की बात, ठीक है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस महान अवसर को व्यर्थ गंवाना वास्तव में स्वयं अपनी आत्मा की हत्या करने के समान है। पहले भी ये बात कही थी, कहां पर कही थी? जल्दी से खोलो, सेम बात। आत्मा का हत्यारा कहलाता है आत्मघाव। प्रभु जी, मनुष्य जीवन प्राप्त करने से भी भक्ति नहीं की तो बोल रहा हूँ, कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ पर लिखा हुआ है? जो व्यक्ति मनुष्य, देखिए लिखा हुआ है, हमने इसको अंडरलाइन करवाया था। ये थोड़ा सा आपको कितने पेज पीछे जाना? 1, 2 और 3 पेज पीछे जाएंगे तो
जो पैराग्राफ है उसका शीर्षक शुरू होता है, जब कोई क्रूर व्यक्ति किसी पेड़ को काट गिराता है। यहाँ से शुरू होता है इसका शीर्षक। जब कोई क्रूर व्यक्ति, जब कोई से शुरू होता है, देख लो 3 पेज पीछे। जब कोई क्रूर व्यक्ति किसी पेड़ को काट गिराता है तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी बिना किसी आसक्ति के उसे छोड़कर उड़ जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर सुखपूर्वक रहने लगते हैं। इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य शरीर नाशवान है, परंतु इसका सदुपयोग किया जाए तो यह हमें अमरत्व प्रदान कर सकता है। अब ये लाइन हमें पढ़नी है। मनुष्य शरीर की तुलना एक मजबूत नौका से भी की गई है। गुरु उसका कर्णधार होता है और वैदिक शिक्षाएं वह अनुकूल वायु होती हैं और उसे जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का उपयोग इस भवसागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसे निश्चित ही आत्मा का हत्यारा मानना चाहिए। समझ रहे हैं? आत्मा की तो हत्या होती नहीं है, फिर आत्मा का हत्यारा क्यों बोला गया है? कौन बताएगा? अरे वाह, बताइए शैलजा मित्तल जी। आत्मा की तो हत्या नहीं होती, आत्मा का तो काटा नहीं जा सकता, फिर आत्मा का हत्यारा क्यों बताया गया है? प्रभु जी इसलिए कि वो फिर जीवन जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से वो घूमता ही रहेगा, वो फिर वापस लौट के आएगा अपना कर्म को भोगने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन बताएगा? और एक जना और बताओ। प्रभु जी इच्छा तो आत्मा ही करेगी। हत्या होती नहीं है, फिर आत्मा का हत्यारा क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? और एक जना बताइए। क्योंकि मनुष्य जीवन बेकार हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आत्मा क्या जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर फंसा रहेगा, जाए जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर फंस जाएगा, इसीलिए वो आत्मा का हत्यारा है। बहुत बढ़िया। आत्मा को मनुष्य जीवन मिला इस संसार सागर को पार करने के, और मनुष्य जीवन की तुलना किससे की गई है? बोलो जल्दी से, अभी बताया था। एक मजबूत नौका से। नौका से, ठीक है। अब आपने उस मजबूत नौका का उपयोग उस संसार सागर को पार करने के लिए नहीं किया, नौका का उपयोग संसार सागर को पार करने के लिए नहीं किया, तो क्या होगा? आखिरकार क्या होगा? आत्मा रह जाएगी, डूब जाएगा, जल में डूब एग्जाम्पल की तरफ जाओ। नौका है और उसके अंदर कौन है? आदमी बैठा हुआ है। तो वो नौका को संसार सागर पार करने के लिए नहीं उपयोग किया, उधर ही संसार में ही रह गया, अर्थात वो उस नौका के द्वारा इस भव सागर को पार नहीं कर रहे हैं। और आखिरकार क्या हुआ कि वो नाव वहीं पर डूब गई। कहने का अर्थ है कि उसने मनुष्य जीवन खो दिया। आत्मा का भला हो सकता था नाम जप करके, कीर्तन करके, भजन करके, सत्संग करके, लेकिन उसने वो सब किया ही नहीं, तो व्यक्ति क्या हो गया? आत्मा का हत्यारा। जस्ट ये समझने के लिए ऐसा बोला गया है, इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस महान अवसर को व्यर्थ गंवाना वास्तव में स्वयं अपनी आत्मा की हत्या करने के समान है। भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो मनुष्य जीवन रूपी मुक्ति का द्वार प्राप्त करने के बाद भी भौतिक धन संपत्ति से आसक्त रहेगा? एक बहुत बड़े काले अंधेरे घने उस आप हॉल में फंस गए हो, ठीक है? काले घने अंधेरे हॉल में फंस गए हो, ध्यान से समझिए। काला घना अंधेरा हॉल, और उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन एक ही दरवाजा क्या कर सकता है? आपको बाहर लेके जा सकता है, और वो है मनुष्य जीवन का दरवाजा। और जब वो दरवाजा बाहर की तरफ लेके जा सकता है, तो जब आप बाहर जाने के लिए होते हैं, उसी समय वहां पर हॉल में कुछ क्या होता है? चमकने लग जाता है, और हम सोचते हैं इसको लेके चला जाता हूँ, इसको भी लेके चला जाता हूँ, मतलब वो धन संपत्ति वैभव था, और उसके चक्कर में फिर दरवाजा क्या हो जाता है? उसको इकट्ठा करते 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 करते,
और कितने लालची हम, सोचो। एक मिनट फिर से बताता हूँ। तो वो हॉल था, वो दरवाजा लगा हुआ था, जैसे कि ये दरवाजा ऐसे पूरा बंद होना है, ठीक है। तो अभी पूरा खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है। और हमें जैसे ही दरवाजे के पास आए तो हमें क्या दिख गया? अरे मनुष्य जीवन में तो धन संपत्ति कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, ये कमा सकते हैं, वो कमा सकते हैं, बस बाहर निकलना तो है ही, दरवाजा तो है ही अपने पास, निकल जाएंगे बाहर, थोड़ा माल उठा लेते, ठीक है, थोड़ा उठा लिया, थोड़ा और उठा लेते, थोड़ा और उठा लिया। इधर समझ रहे, इधर क्या हो रहा है? आयु खत्म हो रही है। इधर क्या हो रहा है? दरवाजा बंद होते जा रहा है, गेम चल रहा है पूरा। और थोड़ी सी लास्ट में थोड़ी सी वो रोशनी आ रही थी उस दरवाजे से, हमने सोचा कि और थोड़ा उठा लेते, क्या बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा और उठा लेंगे, थोड़ा और इकट्ठा कर लेंगे, अभी थोड़ा और बच गया है। और इतने में तो अब भागे दौड़े वो उठा करके आ रहे थे कि दरवाजा बंद हो गया। गरीबो, गेम में फंस गए हम। कभी कभी वो व्हाट्सएप में एक वीडियो आता है ऐसा, एक आदमी जो है लालची आदमी का एग्जाम्पल, तो एक दुकान के बाहर बैठा था, उसका शटर बंद था, तो उसने ऐसे ही अपना मूंगफली खाने का जो कागज था, वो खाने का कागज वो है दुकान में पीछे डाल दिया, शटर में पीछे डाल दिया। तो जैसे ही कागज डाला तो उसमें से 100 रुपये आए। वाह, 100 रुपये आ गए। और उसके बाद फिर उसने क्या किया, मूंगफली थी जो उसके हाथ में, थोड़ी मूंगफली अंदर डाल दी, तो उसको 1000 रुपये आए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके पास में कुछ मैंगो शेक या ऐसा कुछ उसका बोतल पड़ा था बढ़िया, उसने उसको भी अंदर डाल दिया, फिर उसको 10,000 रुपये आए। फिर उसको क्या आ गया बोलो? लालच। अब क्या करता है? अच्छा, अपने जेब से फिर एक गड्डी निकालता है, 500 की एक गड्डी निकालता है और पूरी की पूरी अंदर डाल देता है, और उसको 5 गड्डी बाहर आ जाती है। अरे 5 गड्डी तो कितना बढ़िया है। उसने पूरा अपना वो संदूक खोल दिया और उसने कम से कम 500 की 30 गड्डियां अंदर डाल दी। और फिर क्या हुआ? शटर बंद हो गया। ये है लालच, ये है गेम। अब फिर से एक और कहानी याद करो। एक राजा था, उसने बहुत भगवान की भक्ति की और उसने क्या कहा कि भगवान जब प्रकट हुए, भगवान आपने मुझे तो दर्शन दे दिया है, लेकिन मैं प्रजा का भक्त राजा हूं, प्रजा भक्त राजा हूं, अब ऐसा करना प्रजा के सारे लोगों को भी दर्शन देना। तो भगवान क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम योग्य थे इसलिए तुम्हें दर्शन मिला, अब प्रजा योग्य नहीं है तो उनको मैं कैसे दर्शन दूं? तो राजा जिद करते हैं, नहीं नहीं, प्रजा को भी दर्शन देना होगा भगवान। तो राजा की बात सुनकर के भगवान कहते हैं, ठीक है, 7 दिन बाद क्या करना, मैं उस पहाड़ के ऊपर मिलूंगा, ले आना सबको। बोले ठीक है ठीक है। राजा खुश, घोषणा कर दी, सभी प्रजावासियों भगवान के दर्शन के लिए तैयार हो जाओ, भगवान दर्शन देने वाले हैं, सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। प्रजावासी सभी खुश, 7 दिन बाद सभी तैयार होकर के आ गए। और जब जा रहे थे राजा के साथ में मिलकर के, रानियां, उनके बच्चे, प्रजावासी, बड़े बुजुर्ग, स्त्रियां, पुरुष, सब जब जा रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले आया तांबे के सिक्कों का ढेर, और बहुत सारे लोग उस तांबे के सिक्कों के ढेर से आकर्षित हो गए और उसको अपने जेबों में भर लिया, बैगों में भर लिया। राजा बोल रहे चलो चलो भगवान के दर्शन है। अरे राजा, मालूम नहीं वहां जाके भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे मेरा भगवान मिल गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग 100% में से 60% लोग चले गए। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर क्या मिलता है? चांदी के सिक्कों का ढेर मिलता है, और लोग उसके तरफ टूट पड़े, और उस बचे हुए 40% लोगों में से भी 30% लोग चले गए सिक्कों ले। राजा बोल रहे चलो भगवान के दर्शन है। राजा, आपके पास तो बहुत सोना चांदी है, हमारे पास नहीं है, हमारे लिए तो यही भगवान है। चले गए। फिर क्या हुआ? और आगे बढ़े, राजा सबको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और फिर मिला सोने के सिक्कों का ढेर। और यहाँ पर तो जो बचे हुए थे लोग, 40 में से 10%, उसमें से 9% लोग
वो सोने चांदी के सोने के सिक्कों कर लेकर लगे। राजा बोले 10% बचे हो, चलो चलो दर्शन कर लो, भगवान के पास में ही है, भगवान की माया लगती है मुझे, चलो। बोले नहीं नहीं राजा, ये सोने के सिक्के मैंने आज तक देखे नहीं, यही भगवान है हमारे लिए। तो उसको लेकर के चले गए लोग। अब कितने प्रतिशत लोग बचे, इशारा करो। 1% बचे। तो उनके तो ऑलरेडी बहुत सारा सोना था घर में, बहुत सारी चांदी थी, और वो थोड़ा आगे बढ़ते गए और बस उस पहाड़ के पास, भगवान के पहाड़ के पास पहुंचने ही वाले थे कि वहां पर बहुमूल्य रत्नों के ढेर मिल गए उनको। और फिर तो रानियां टूट पड़ी, बच्चे टूट पड़े और सब कुछ लेकर के चले गए। राजा बुला रहा है, अरे मेरे परिवार वालों, अरे मेरे बच्चों, तुम तो चलो, तुम तो दर्शन कर लो। फिर राजा जो है अकेले पहुंचते हैं उस पहाड़ी के पास, और भगवान वहां बढ़िया प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। आ गए, हरि बोल। कहाँ है तुम्हारी प्रजा, कहाँ है तुम्हारे घर वाले? अकेले आए हो, सबको नहीं लेके आए थे? समझ रहे हैं आप? इस संसार में हम ऐसे ही चक्कर में बस आसक्त हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है ये, बड़ा मुश्किल। वाह क्या बात है। तो ये कथा याद रखना, ठीक है। एक तो ये काला जो ग्राउंड, काला हॉल था, उसमें बहुत सारे दरवाजे थे, और मनुष्य रूपी दरवाजा जिससे बाहर निकल सकते हैं, पर बीच में उसमें किससे आकर्षित हो गए? धन संपत्ति से। और इतना आकर्षित हो गए कि नहीं थोड़ा और, नहीं थोड़ा और, नहीं थोड़ा और, नहीं थोड़ा और, अभी 80 के हुए, अभी 85 तक कमा लेते हैं, नहीं थोड़ा और, नहीं नहीं अभी तो 90 तक कमा सकते हैं, लगता है शरीर काम करेगा। और दरवाजा बंद। फिर यमराज जी को भले आप नोटों की गड्डी भेजो तो कुछ करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। हरे कृष्णा। भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो मनुष्य जीवन रूपी मुक्ति का द्वार प्राप्त करने के बाद भी भौतिक धन संपत्ति से आसक्त रहेगा। बुद्धिमान लोग अपनी संपत्ति, युवावस्था तथा बल को जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में लगाते हैं, परंतु मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने इनका दुरुपयोग अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ाने में किया। कौन सोच रहा है ये? कौन सोच रहा है? अवंतीपुर का व्यापारी ब्राह्मण। ठीक है, ये लाइन समझ में नहीं आई तो बोलो। आ गई रामावतार जी? ये वाली लाइन समझ में आ गई? प्रभु जी, ब्राह्मण सोच रहा है सब बात। जोर से बोलो। आया, समझ में आया ये वाला बात? प्रभु जी, सब ब्राह्मण सोच रहा है सब बात, मैंने क्या क्या कर दिया और किसके लिए इतना किया मैंने, और अब मेरी हालत क्या? खुद ही बोल रहा है कि मनुष्य जी महान और व्यर्थ गवाना वास्तव में स्वयं अपनी आत्मा की हत्या करने के समान है। भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो मनुष्य जीवन रूपी मुक्ति का द्वार पाने के बाद भी भौतिक धन संपत्ति से आसक्त रहेगा। कितनी पत्नियां हैं हमारी? 4। और हम किससे आसक्त हैं? पहली से, दूसरी से और तीसरी से। आसक्त किससे होना है? चौथी से। बुद्धिमान लोग अपनी 2 तरह के लोग बताए, एक तो बुद्धिमान और एक मूर्ख, और अच्छे से समझ जाना। बुद्धिमान लोग अपनी संपत्ति, युवावस्था और बल, इधर देखो, संपत्ति, युवावस्था और बल का उपयोग किसके लिए करते हैं? जीवन की पूर्णता के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं? परंतु मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने इनका दुरुपयोग अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ाने में किया। संपत्ति का, युवावस्था का और बल का, साफ लिखा हुआ है। युवावस्था का भी उपयोग किसमें करना है? जीवन की पूर्णता प्राप्त करने। बल का उपयोग जीवन की पूर्णता प्राप्त करने। और पूर्णता क्या है? भगवत भक्ति, भगवान के धाम चले जाना, ये पूर्णता है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, हाय मैं क्या करूँ? मौत के जबड़ों में जकड़े व्यक्ति के लिए भला यह धन संपत्ति किस काम की? मौत के जबड़ों में
जकड़ा। लेकिन हम तो कैसे हैं? मौत के जबड़ों में जकड़े हुए हैं चारों तरफ से, लेकिन किसका इंतजार कर रहे हैं? आ जा, आ। याद आ गया आपको? याद आ गया? मधु हाँ, का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे को लगता है थोड़े मजे बाकी रह गए, अब मैं मजे कर लूंगा, अब मैं भोग लूंगा, ये वाला खाना, ये वाला देखना, ये वाला पीना, ऐसे जाना, वो करना, ये करना। पहली बात, संतुष्ट सदा सुखी रहता है, क्योंकि इस वैरायटी का कोई एंड नहीं है। इस बात को याद रखना। इसलिए जो हमारे धरती पर एक फिलोसोफर हुआ, उनका नाम है ओशो। ओशो क्या बोलते थे कि भोग इतना करो, इतना करो, इतना भोग करो कि एक दिन आप उस भोग से उब जाओ, और फिर आप भक्ति के मार्ग में चले जाओगे, वैराग्य के मार्ग में चले जाओ। लेकिन वास्तव में ये हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन क्या चाहता है? वैरायटी। उदाहरण के लिए ओशो जी की बात अगर समझे तो एक तरह की दारू व्यक्ति पी रहा, मान लीजिए, पी रहा है और पीता जाता है, एवरीडे पीता है, बार बार पीता है, हमेशा पीता रहता है। बोले एक ना एक दिन मैं उससे उब जाऊंगा। हाँ, उब गया वो। अरे क्या यार, डेली सेम की सेम। तो क्या करता है वो? छोड़ देता है। अरे क्या दारू डेली सेम से, वो क्या करता है फिर? छोड़ देता है। बोलो, दूसरी और वैरायटी चेंज करेगा ना। वैरायटी चाहिए। इसलिए संतुष्टि तो एकमात्र साधन है। वैसे तो फिर हम कहेंगे ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। इस बात को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना होगा। संतुष्ट रहना, कोई एंड नहीं है कि यस हो गया, बस बहुत भोग कर लिया, बस भक्ति करेंगे, नहीं होता ऐसा। इसलिए संतुष्ट रहना है। मौत के जबड़ों में जकड़े व्यक्ति के लिए भला यह धन संपत्ति किस काम की। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अब देखिए, वो खुद ब्राह्मण बोल रहा है, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं बूढ़ा हो गया हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं 70 साल का बूढ़ा है, 75 साल का बूढ़ा है, रोग हो चले हैं, पैसा बहुत है, चाहे तो सोने की रोटी खा सकता है, इतना पैसा है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है गेहूं की रोटी भी नहीं खा सकते, बाजरे का पानी पीना है। क्या मतलब है उस धन संपत्ति का? शायद भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हैं और उन्होंने ही मुझे इतनी दयनीय स्थिति में डाला है जिससे मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में वैराग्य उत्पन्न कर सकूं। यह वैराग्य इस भव सागर को पार करने वाली नौका के समान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अब एक और बात बोलता हूं। कई बार क्या होता है ना कि जब छिन जाता है हमारे से, तब हम क्या बोलते हैं? ठीक है, भगवान चाहते थे, हो गया ऐसा, ठीक है, अपने आप को समझाते हैं। पर जब आता है, 2 गुना आता है, 3 गुना आता है, 4 गुना आता है, तब ये नहीं बोलते कि भगवान देना चाहते हैं इसलिए ठीक है। तब क्या बोलते हैं? मैंने कमाया है, मैंने मेहनत किया है, मैं अर्जित कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो ब्राह्मण हैं वो थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहा है और कह रहे हैं कि शायद भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हैं और उन्होंने ही मुझे इतनी दयनीय स्थिति में डाला है जिससे मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में वैराग्य उत्पन्न कर सकूं। यह वैराग्य इस भव सागर को पार करने वाली नौका के समान है।
याद करो जल्दी से। अगर उस दरवाजे से बाहर निकलना है, ये दरवाजा इतना खुला हुआ है, तो जो धन संपत्ति दिख रही है उस काले 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 बड़े कमरे में, काले बड़े हॉल में, उससे आपको क्या आना चाहिए? उसके प्रति आपको क्या आना चाहिए? बोलो। विरक्ति आनी चाहिए, वैराग आना चाहिए, वैराग्य। ताकि फटाफट बाहर निकल जाए। जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है ना, उनकी खिड़की इतनी खुली हुई है। तो वैराग्य, आसक्ति से वैराग्य, धन संपत्ति से वैराग्य, कृष्ण से आसक्ति, कृष्ण नाम जप से आसक्ति, गुरु से आसक्ति, गुरु के निर्देशों को पालन करने से आसक्ति। हमने बताया था आपको हमें क्या बनना है? नंबर 1 लकीर का फकीर। जैसा गुरु ने बोला ऐसे बस करते जाओ, सीधा कृष्ण के चरणों में पहुंचो। भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता बताई थी, वो 5000 साल पहले वो रेखा जो खींची थी, वो सीधा अपने पास लेके जाती है, भगवान के पास लेके जाती है वो रेखा। लेकिन समय के साथ में वो क्या हो गई थी? धुंधली पड़ गई थी, दिख नहीं रही थी, और लोगों ने फिर अपनी अपनी खुद की रेखाएं बनाना शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने आकर के क्या किया? नहीं नहीं, ये सब रेखाएं गलत जा रही हैं, गलत है ये देखो भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, सीधा आपको भगवान के पास लेकर गई। इसलिए वैराग्य, कंजूस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य बहुत मुश्किल है। कंजूस तो कुछ भी हाथ से जाने ही नहीं देना चाहता। पंखा भी अगर 5 की स्पीड से चल रहा होगा तो एक बार सोचेगा 5 की स्पीड में तो बिल ज्यादा लेगा, 1 की स्पीड में थोड़ा वैराग्य, त्यागो, त्यागने से शायद आप हल्के हो जाओगे, अपने आप को आसानी से आध्यात्मिकता के स्तर पर ऊपर उठा पाओगे। अभी इतने भारी हो, इतने भारी हो, इतने भारी हो, उठना चाहते हो, भगवान के पास जाना चाहते हो, लेकिन साथ में भरा पड़ा है। अपने आप को क्या करना है? हल्का करना है। तो क्या लेके आना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगति के शस्त्र से, वैराग्य के शस्त्र से सारा ये भार क्या कर देना है? काट देना है। हमने पहले समझाया गीता क्लास में, आप में से किसी को याद आ रहा तो फोटो भी बनाते थे आप लोग उस टाइम, मतलब ड्राइंग करते थे। फिर से बताता हूँ, याद आ गया, थोड़ा सा हेल्प करना मुझे। एक नाव के अंदर आप बैठे हुए हो, नाव में कुछ आपने अपने कपड़े रखे हुए हैं, कुछ आपने जो है अपना डेली घरेलू का सामान, कुछ अनाज की वस्तुएं कुछ आपने रखी हुई है। थोड़ा बहुत धन संपत्ति रखा हुआ है। जब नाव में बैठ करके आप जा रहे हो तो आप क्या करते हो? बोले समुद्र के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चीजें मिल रही हैं, कुछ मोतियां मिल रहे हैं, कुछ और कोई कुछ मिल रहा है, या और कोई चीजें मिल रही है। आप क्या कर रहे हो? उठा करके नाव में डाल रहे हो, उठा करके नाव में डाल रहे हो, उठा करके नाव में डाल रहे हो। और नाव क्या होती जा रही है? भारी होती जा रही है। आप सोच रहे हो नहीं नहीं इतनी तो आराम से और थोड़ा भार ले लेगी, और थोड़ा भार ले लेगी, और थोड़ा भार ले लेगी, और आप डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, और आपको विश्वास था कि और थोड़ा भार ले लेगी। उस टाइम आपने और कुछ डाल दिया, और फिर क्या हो गया? हरी बोल, डूब गए, नाव डगमगाने लगी। वास्तव में करना क्या था? नाव को हल्का करना है, खाली करना है, जितना हल्का हो सके उतना हल्का करना है।
जितना हल्का हो सकता है उतना हल्का करो। वैराइटीज और ये और वो और कपड़े वैरायटी, जूते वैरायटी, चश्मा वैरायटी, और खाने पीने की वस्तुएं वैरायटी, सुविधाएं में इतना सारा वैरायटी, जितना कम हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाएं आध्यात्मिक जीवन में बाधा बनती हैं। अगर हम उस सुख सुविधाओं का, उन धन संपत्ति का, उस बल का भगवान की सेवा में, अपनी भक्ति के उत्थान में नहीं लगाते तो, जैसा भी लिखा हुआ था, मूर्ख व्यक्ति होता है जो इनका दुरुपयोग अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ाने में करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अपनी संपत्ति, युवावस्था, बल और जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में लगाता है। ठीक है, आइए अंत में इसको पूरा करते हैं, आज के इस प्रसंग को। जीवन के अंतिम दिनों में वैराग्य उत्पन्न कर सकूं, यह वैराग्य इस भव सागर को पार कराने वाली नौका है। अब मेरा जीवन जितना भी शेष बचा है, मैं उसमें तपस्या करूंगा और कम से कम वस्तुओं को स्वीकार करके जीवन निर्वाह करूंगा। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हुए स्वयं में संतुष्ट रहूंगा। महाराज खटवांग ने भी तो केवल एक क्षण में वैकुंठ की प्राप्ति कर ली थी। याद आ गया आपको खटवांग महाराज का उदाहरण, जो देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे राक्षसों को मारने के लिए, और फिर आखिरकार देवता जीत गए। देवता बोलते हैं कि खटवांग महाराज आप क्या आशीर्वाद चाहते हो, बोलो। तो खटवांग महाराज हंसने लग गए। अरे भाई, तुम खुद को तो देवताओं के साथ लड़ाई में जिता नहीं पा रहे थे, मेरी मदद चाहे थे, तुम मेरी मदद ली थी तुमने, और अब क्या कह रहे हो कि कुछ आशीर्वाद मांगो। नहीं, हमारे अंदर जो आशीर्वाद देने की शक्ति है वो हम आशीर्वाद देंगे, कुछ तो मांगिए। तो खटवांग महाराज क्या कहते हैं कि अगर आशीर्वाद देना चाहते हो तो क्या दो? यस, बताओ क्या था? मेरी जीवन कितनी शेष बचे, उम्र कितनी बची है वो बताओ। कितना बचा है समय बता दीजिए। तो उन्होंने बोला बस एक क्षण या एक मुहूर्त बचा हुआ है, 48 मिनट्स, एक मुहूर्त। तुरंत वो उन लोकों से धरती लोक पर आते हैं, श्रद्धा के साथ में वो भगवान का ध्यान करने लग जाते हैं, और फिर वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो उसी प्रकार ये अवंतीपुर के ब्राह्मण सोच रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। सारी सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होकर तथा दृढ़ मन के साथ अवंती ब्राह्मण सन्यासी के वेश में पृथ्वी पर विचरण करने लगा। जब शरारती लोग उस बूढ़े फटीचर भिखारी को देखते तो वे बुरी तरह उसका अपमान करते। कोई उसका सन्यास दंड छीन लेता, कोई कमंडलू, कोई मृग छाल का आसन, कोई माला और कोई फटे पुराने वस्त्र। उसे चिढ़ाने के लिए वे उसे ये वस्तुएं लौटाने का दिखावा करते और फिर उन्हें छिपा देते। कितना अपमान किया उस अवंती ब्राह्मण का जिससे संन्यास लिया। प्रश्न का उत्तर भगवान ने कितना डिटेल में दिया, देखो। अपमान को कोई कैसे सहन सकता है? ऐसा अपमान और किसके साथ हुआ था? जड़ भरत के साथ। ऐसा अपमान और किसके साथ हुआ था बता देंगे? जो बता देंगे उसको मैं ऋषभ देव के साथ। क्या बात है, हरि बोल। मैं कुछ दे तो नहीं पाऊंगा पर अच्छा है, वेरी नाइस, हरि बोल। आप वृंदावन आएंगे तो आपको विशेष भगवान का कुछ प्रसाद देने की कोशिश करेंगे। ऋषभ देव जी जो स्वयं भगवान के अवतार है, उनके ऊपर भी लोग थूकते थे, पत्थर मारते थे, गंदा फेंक देते थे। अवंती ब्राह्मण के साथ में भी ऐसा होने लगा। कोई उसका संन्यास दंड छीन लेता, कोई कमंडलू, कोई मृग छाल का आसन, कोई माला और कोई फटे पुराने वस्त्र। उसे चिढ़ाने के लिए वे उसे ये वस्तुएं लौटाने का दिखावा करते और फिर उन्हें छिपा देते। कई बार जब
वह भिक्षा में प्राप्त भोजन करने के लिए नदी के तट पर बैठा होता तो शरारती लोग आकर उसके भोजन में मूत्र विसर्जन कर देते और कई बार उसके सिर पर थूकते। और चूंकि उसने मौन व्रत लिया हुआ था, वे जानबूझकर उसे क्रोधित करने का प्रयास करते जिससे वह कुछ बोले, परंतु इस पर भी वह चुप रहता और उसे छड़ी से पीटते, उसे बांधते और उस पर दुर्गंध वायु छोड़ते। उनमें से कुछ दुष्ट तो उस पर आरोप लगाते हुए कहते, यह व्यक्ति कपटी है, चूंकि इसका सारा धन छिन गया है और इसके घर वालों ने इसे बाहर किया है, अब यह धर्म के नाम पर व्यापार कर रहा है। सोचो क्या हालत होगी। हम तो कितनी छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई ढंग से बात ना करे तो गुस्सा हो जाते, सम्मान न दे तो गुस्सा हो जाते हैं। प्रभु जी हम आए थे आपके मंदिर और ठीक है, आए तो थे वो तो ठीक है हम, लेकिन अब नहीं आएंगे हम आपके। हमने उस दिन रिसिप्ट नहीं कटवाई और कोई बोलने वाला ही नहीं था हमारे। प्रसाद के लिए भी किसी ने पूछा नहीं। हमारे जो पास में व्यक्ति थे उनको प्रसाद के लिए पूछ लिया, हमारे को पूछा ही नहीं। अलग अलग प्रकार से हम क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अलग अलग तरह से। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस ब्राह्मण के साथ में क्या क्या हुआ। जब वो प्रसाद पाने बैठता था, मूत्र विसर्जन कर लेते थे, उसके सिर पर थूकते थे, और चूंकि उसने मौन व्रत धारण कर लिया था, जानबूझकर उसे क्रोधित करने का प्रयास करते जिससे वह कुछ बोले, परंतु इस पर भी वह चुप रहता और वे उसे छड़ी से पीटते, उसे बांधते और उस पर दुर्गंध वायु छोड़ते। उनमें से कुछ दुष्ट तो उस पर आरोप लगाते हुए कहते, यह कपटी व्यक्ति है, यह कपटी व्यक्ति है, चूंकि इसका सारा धन छीन गया है और इसके घर वालों ने इसे निकाल बाहर किया है, अब यह धर्म के नाम पर व्यापार कर रहा है। अवंती ब्राह्मण समझ गया कि उसके पूर्व कर्मों के कारण ये सब कष्ट अपरिहार्य है, मतलब आने ही आने हैं, इनको कोई टाल नहीं सकता, अपरिहार्य। यद्यपि उन नीच लोगों ने उसकी दृढ़ता को विचलित करने के भरसक प्रयत्न किए, वह ब्राह्मण अपने आध्यात्मिक स्तर से रंच मात्र भी नहीं डगमगाया। वारे वाह, अवंती ब्राह्मण जय हो। इतना सोचिए, पहले कौन था, रिच आदमी, और बाद में सन्यास लिया हुआ व्यक्ति। ये नहीं कह रहा है कि कुछ घमंड नहीं कर रहा, अरे क्या हुआ, जानते हो मैं कौन था, कुछ भी नहीं। वाह, रंच मात्र भी नहीं डगमगाया। उन परिस्थितियों में वह यह गीत गाया करता, ये लोग मेरे कष्ट का कारण नहीं हैं और न ही देवगण कर्म, मेरा शरीर अथवा काल ही मेरे कष्टों के कारण हैं। वास्तव में मेरा मन ही मेरे सुख दुख का कारण है और उसने ही मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में झोंका हुआ है। प्रबल मन प्रकृति के तीन गुणों की गतिविधियों को उत्तेजित करता है और उससे अनेक कार्यों की उत्पत्ति होती है। प्रबल मन प्रकृति के 3 गुणों की गतिविधियों को उत्तेजित करता है और उनसे अनेक कार्यों की उत्पत्ति होती है। मन जो है वो सुख दुख का कारण है, कोई देवता नहीं, कोई लोग नहीं। ये शरीर मेरा, ये काल मेरा ही कर्म, यही मेरे कर्मों का कारण है। उसने ही मुझे बारंबार, अंडरलाइन करो इसको सभी लोग, मेरा शरीर अथवा काल ही मेरे कष्टों का कारण है। वास्तव में मेरा मन ही मेरे सुख दुख के कारण है और उनसे ही मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र उसने ही मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में झोंका हुआ है। प्रबल मन, बस इतना ही, झोंका हुआ है। परमात्मा मेरे मित्र के रूप में मेरे साथ है, परंतु वे कोई प्रयास नहीं करते। परमात्मा मेरे मित्र के रूप में मेरे साथ है, परंतु वे कोई प्रयास नहीं करते अपनी दिव्य स्थिति में रहकर
अपनी दिव्य स्थिति में स्थित रहकर वे केवल सबके कार्यों का अवलोकन करते हैं, देखते हैं। उपदृष्टा 13वां अध्याय 23वां श्लोक। दूसरी ओर मैंने इस मन को स्वीकार किया है जो एक दर्पण के समान इस संसार के चित्र को ही प्रतिबिंबित करता है। धर्म मन का दमन करने की शिक्षा देता है और धर्म मन का, यहाँ से अंडरलाइन करो, धर्म मन का दमन करने की शिक्षा देता है और मन को भगवान पर केंद्रित करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। धर्म क्या कहता है? मन को क्या करो? दमित करो, नियंत्रित करो और उसको कहाँ लगाओ? भगवान की सेवा में लगाओ। ये जीवन का चरम लक्ष्य है। जब मन परम सत्य पर केंद्रित हो जाता है तो उस समय पुण्य कर्मों अथवा धार्मिक अनुष्ठानों आदि की क्या आवश्यकता। परंतु इसके विपरीत यदि मन अनियंत्रित तथा तमोगुण में डूबा रहता है तो फिर पुण्य कर्मों के दिखावे का क्या लाभ। कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लो जल्दी से। क्या नहीं समझ में आया? ये वाला लाइन ठीक है, समझ में आ गया तो 5 मिनट और दीजिए और पूरा अवंती ब्राह्मण का ये कथा पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स। एक बार समझाऊं ये वाली लाइन, क्या आ गया? समझा दीजिए प्रभु जी, समझा दीजिए प्रभु जी। देखिए, परमात्मा मेरे मित्र के रूप में मेरे साथ हैं, अवंती ब्राह्मण कह रहा है, परंतु वे कोई प्रयास नहीं करते। क्यों? अपनी दिव्य स्थिति में रहकर वे केवल सबके कार्यों का अवलोकन करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ में भगवान। दूसरी ओर मैंने इस मन को स्वीकार किया है जो एक दर्पण के समान इस संसार के चित्र को ही प्रतिबिंबित करता रहता है। मन में क्या है? पूरा संसार की वासनाएं, काम, यही सब कुछ आता रहता है। इस मन को मैंने स्वीकार कर रखा है। धर्म मन का दमन करने की शिक्षा देता है। भगवत गीता भागवत क्या कहते हैं? मन को नियंत्रित करो, मन को कंट्रोल कर दो, मन को दमन करने की शिक्षा देता है। और मन को भगवान पर केंद्रित करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है, भगवान पर केंद्रित करना। जब मन परम सत्य पर केंद्रित हो जाता है, भगवान पर केंद्रित हो जाता है, तो उस समय पुण्य कर्मों अथवा धार्मिक अनुष्ठानों आदि की क्या आवश्यकता। जब मन भगवान में लग गया तब कोई यज्ञ, कोई तपस्या, कोई कुछ भी, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसका एक और विपरीत बात बताइए। परंतु इसके विपरीत यदि मन अनियंत्रित तथा तमोगुण में डूबा रहता है तो फिर पुण्य कर्मों के दिखावे का, कोई तमोगुण में मन तो हमारा पड़ा हुआ है, मन अनियंत्रित है, तो ये खाली पुण्य करने का, दिखावा करने का क्या लाभ। नेक्स्ट, अनादिकाल से सब इंद्रियां मन के नियंत्रण में कार्य करती है। ध्यान से पढ़िएगा, अनादिकाल से सब इंद्रियां मन के नियंत्रण में कार्य करती है, परंतु मन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। यह बलवानों में सबसे बलवान है, इसकी अदम्य शक्ति भयावह है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर पाता है वह अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। और उसको क्या कहते हैं? इंद्रियों के स्वामी को गोदास, गोस्वामी, गोस्वामी, गोस्वामी। इसलिए जो भी व्यक्ति, ऐसा अंडरलाइन कर लो, इसलिए जो भी व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर पाता है वह अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने इस दुर्गम शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता तो यह मन उसे प्रताड़ित करके उसे व्यर्थ के कलहों में लगा देगा। मन पर अगर हमने विजय प्राप्त नहीं की, मन को अगर हम भी व्यक्ति अपने मन को कर पाता है वह अपने इंद्रियों का स्वामी भी बन जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने इस दुर्गम शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता तो यह मन उसे प्रताड़ित करके उसे व्यर्थ के कलहों में लगा देगा। मिथ्या अहंकार वश हम अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं और द्वंद्वों से प्रभावित हो जाते हैं। स्वयं को दूसरों से भिन्न देखते हुए हम
किसी को अपना मित्र, किसी को शत्रु और किसी को तटस्थ देखते हैं, मतलब किसी को बीच में, ठीक है, मित्र भी नहीं है शत्रु भी नहीं है। स्वयं को क्या देखते हुए? दूसरों से भिन्न देखते हुए। यह भेद दृष्टि कलह को जन्म देती है। किसी को तो अपना मित्र मान लिया, किसी को शत्रु, तो इससे कलह ही उत्पन्न होता है। भेद दृष्टि क्या है? सभी को भगवान का अंश नहीं मानना, सभी को भगवान का नित्य सेवक नहीं मानना, ये भेद दृष्टि है। मैं अलग हूं, वो अलग है, सब अलग अलग है। यदि मैं सोचता हूं कि मुझे दान देने वाले लोग मेरे सुख के तथा मुझे सताने वाले लोग मेरे दुख के कारण हैं, तो निश्चित ही मैं शारीरिक चेतना में डूबा हुआ हूं। ये लोग मेरे सुख दुख के कारण नहीं हैं, मैं स्वयं कोई यह शरीर मान रहा हूं, यही मेरे सुख दुख का मूल कारण है। मैं स्वयं को यह शरीर मान रहा हूं, यही मेरे सुख दुख का मूल कारण है। अपना सूक्ष्म तथा स्थूल आत्मा सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से भिन्न है। समझ गए? ये तो मालूम है ना? जल्दी से बताओ, आप में से कौन बताएगा? मंजू तोड़ी माता जी, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, स्थूल शरीर क्या होता है? मैं अपने आप को शरीर मानती हूँ, सूक्ष्म शरीर हो गया। जल्दी बताओ, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? आत्मा, मन, सूक्ष्म बुद्धि और शरीर। माता जी, स्थूल शरीर बोलते हैं जिसको आप देख पाते हैं, छू पाते हैं, तो ये वाला शरीर, ये इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और जो शरीर दिखता नहीं है, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। क्या है माता जी? मन, बुद्धि, अहंकार पर मुझे। हाँ, तो ये क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर हुआ प्रभु जी। हाँ, सूक्ष्म शरीर हुआ, बहुत बढ़िया। आत्मा सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से भिन्न है और इसलिए वह इनकी परस्पर क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती। आपको कल भी समझाया था, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मन भिन्न है, मन का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। इसी कारणवश हमें देवताओं तथा ग्रहों को भी दोष नहीं देना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अंश है। यदि किसी व्यक्ति की जीभ उसी के दांतों द्वारा कट जाती हैं, तो क्या वह उन दांतों पर क्रोधित होकर उन्हें उखाड़ देगा? कभी कभी इन्हीं दांतों से जीभ कट जाती, तो क्या दांत तोड़ देंगे हमारे? नहीं तोड़ेंगे। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में जो कोई कष्ट आ रहे वो किसके कारण है? अपने कर्मों के कारण है। बद्ध जीव भौतिक दुखों को समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वह सांसारिक सुख का भोग कर सकते हैं। हम दो ही कार्य करते हैं अपने जीवन में। कौन से दो कार्य? जल्दी से बता दो, 5 मिनट, 3 मिनट और है, बोलो। दो ही कार्य करते हैं अपने जीवन में, भौतिक और आध्यात्मिक। प्रभु जी, अपने सुखों को बढ़ाने का और दुखों को घटाने का। दुख को बढ़ाने का कार्य करते हैं, दुख को घटाने का काम करते हैं, जीवन भर बस यही चलता रहता है। बद्ध जीव भौतिक दुखों को समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वह सांसारिक सुख का भोग कर सके। परंतु ये सुख दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांसारिक सुख भोगने के लिए व्यक्ति को अपनी पहचान जड़ शरीर के साथ करनी होगी, परंतु जैसे ही वह ऐसा करेगा, वह इस धारणा से जुड़े अनेक कष्टों एवं दुखों का भागीदार बन जाएगा। मृत शरीर कष्ट का अनुभव नहीं करता, यह तो आत्मा है जो सुख दुख का अनुभव करती है। परंतु भगवान का नित्य सेवक होने के नाते यह आत्मा का प्रमुख कार्य नहीं है। आत्मा का प्रमुख कार्य क्या नहीं है? बोलो। करना, सुख दुख का अनुभव करना। हाँ, सुख दुख का अनुभव करना ये आत्मा का प्रमुख कार्य नहीं है। अवंती ब्राह्मण ने कहा, मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक रत रहकर इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। भगवान मुकुंद की भक्ति में स्थित सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस मार्ग का अनुमोदन किया है। इस प्रकार धन संपत्ति से अनासक्त होकर वह अवंती ब्राह्मण का सारा शोक जाता रहा। पृथ्वी पर विचरण करते हुए वह बारंबार इस गीत को गाता और मूर्खों द्वारा अपमानित होने पर भी कृष्ण भक्ति के पथ से विचलित नहीं होता।
तो यहाँ तक आज हम कर रहे हैं और फिर उसके आगे हम कल करेंगे। मूर्ख होने पर, मूर्खों द्वारा अपमानित होने पर भी कृष्ण भक्ति के पद से विचलित नहीं होता। इस प्रकार धन संपत्ति से अनासक्त होकर अवंती ब्राह्मण का शोक, सारा शोक जाता रहा। धन संपत्ति से क्या होना है? अनासक्त होना। आसक्त है तो क्या है? शोक है, कष्ट है, दुख है। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। अवंती ब्राह्मण जो करे, मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक रत रहकर इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। भगवान मुकुंद की भक्ति में स्थित सारे पूर्ववर्ती आचार्य ने इस मार्ग का अनुमोदन किया है। भगवान की भक्ति करना, नाम जप करना। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वो हम कल पढ़ेंगे। करने का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि एक साधारण व्यक्ति है और वो जो है समुद्र में गिर गया, सागर में गिर गया, तो वो अपने हाथ पैर मार करके समुद्र पार नहीं कर सकता है, इतनी ताकत नहीं है। उसी प्रकार इस जगत की तुलना, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की तुलना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इसकी तुलना की गई है भव सागर से। भव मतलब होना, बार बार जन्म होता, बार बार मरते हैं, तो उसको बोलते हैं भव। और ऐसा बार बार चलता है, इसलिए क्या बोलते हैं? भव सागर। सागर का क्या कॉन्सेप्ट हुआ फिर? सागर की तुलना की गई है। जिस तरह से सागर जो है असीमित है, वैसे ही जन्म मृत्यु का चक्र असीमित है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर वो लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मण ने मौन व्रत रखा हुआ था, तो वो बार बार यही भजन क्यों गाते थे? कैसे गाते थे अगर मौन व्रत करते? नहीं, जिससे प्रसाद पा रहे, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से वो मौन व्रत धारण किए हुए। अदरवाइज तो अगर भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो बोलते थे। ठीक, हरे कृष्ण। अवंती ब्राह्मण सारे अपमान सह लिए उन्होंने। ठीक है प्रभु जी, ये जरा मेरे को समझ नहीं आया। आत्मा सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से भिन्न है, जरा ये एक बार एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? शिष्टा माता जी, मेरे को ये समझ नहीं आया ना, इसीलिए पूछ रही हूँ प्रभु जी। अभी तो पूछा था मैंने इनको, माता जी को, सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? अभी भी मैंने पूछा था इनको, मंजू तोड़ी माता जी को। शिष्टा माता जी, स्थूल शरीर कौन सा होता है? मैं ना जरा चली गई थी 2 मिनट के लिए। चली गई तो उसका गला माता जी, ये तो सिंपल है। स्थूल शरीर मतलब ये बाहर का शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार जो दिखता नहीं है, सूक्ष्म शरीर। तो हमारे शरीर में ये तो शरीर बाहर का शरीर हो गया स्थूल शरीर, एक अंदर का शरीर हो गया जो दिखता नहीं है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो आत्मा जो है न तो सूक्ष्म शरीर है न ही स्थूल शरीर है। आत्मा तो आध्यात्मिक है। आत्मा ये भौतिक सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और भौतिक स्थूल शरीर भी नहीं है। आत्मा इन सब से ऊपर है, परे है। आत्मा ये शरीर भी नहीं है। आत्मा ये शरीर है क्या? शिष्टा माता जी, नहीं। आत्मा ये शरीर है? नहीं। या आत्मा मन बुद्धि है? हाँ जी। नहीं, आत्मा इनसे परे है। ना तो आत्मा सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। अभी यही प्रश्न पूछा, उसके बाद फिर बोल रहे नहीं। हाँ जी, ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। क्वेश्चन है, हमेशा बोलते हैं धन इकट्ठा किया, फिर आई बीमारी आई, पूरा उसका धन निकल गया। बीमारी तो पूछ के नहीं आती है किसी शाहूकार की या गरीब की। उल्टा शाहूकार आदमी के पास पैसे है तो इलाज कराएगा, गरीब तो ऐसे ही मर जाएगा। तो धन तो इकट्ठा करना ही चाहिए। धन इकट्ठा करके, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, वैसे करना चाहिए कि बुद्धिमान लोग अपनी संपत्ति अर्थात धन, युवावस्था तथा बल को जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में लगाते हैं।
और जो भक्त लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना, ये भी पढ़ लिया था हमने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, जीवन में सच्चा कल्याण चाहने वाला व्यक्ति को भौतिक धन संपत्ति कमाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करने चाहिए। ये नहीं प्रयास करने का कहाँ पर और आया था बोलो? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। भक्ति में 6 प्रकार की बाधाएं, उपदेशामृत में श्लोक है जो भक्ति में बाधा बनते हैं। तो यहां पर यही बोला गया है कि धन संपत्ति कमाने का तो अधिक प्रयास नहीं करना है। अगर कमा रहे हो, कमाया हुआ है तो क्या करो? अपने धन संपत्ति का, अपने बल का, अपने ज्ञान का, अपनी शक्तियों का सबका उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करो, भगवान की सेवा के लिए करो। ठीक है माता जी? ठीक है, नहीं कुछ। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट जप करेंगे, पनमाला करवाइए।